रिंकी और गोलू के माता पिता का छोटी उम्र में ही एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। इसलिए दोनों अपनी दादी के साथ उनके घर में रहते थे। अब रिंकी और गोलू के लिए उनकी दादी ही एकमात्र सहारा थी। एक दिन दादी अपने घर के आंगन में आई और अकेले बैठकर अपने आप से बात करने लगी। हे भगवान, मुझ गरीब पर दया करो। मैं अब खुद को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ, तो इन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने इन बच्चों को इतनी कम उम्र में उनके माता पिता से जुदा कर दिया? हे भगवान! तभी गोलू और रिंकी वहां आ जाते हैं और नानी से कहते हैं। अरे, आप यहाँ अकेले बैठकर भगवान से क्या बातें कर रही हैं? कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस यूं ही। तुम लोग भूखे होंगे, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन नानी, आज दाल रोटी जैसी रोज की चीज नहीं। आज हमें कुछ मजेदार खाना है। आपके हाथों के बने चोले भटूरे चाहिए। आप जैसे चोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। सच में नानी, आप सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं। लेकिन मुझे पता है कि इस समय आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और न ही छोले भटूरे बनाने के लिए सारे सामान हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, हम सिर्फ रोटी और चटनी ही खा लेंगे। मेरी पेंशन के पैसे से घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। मैं कहीं काम शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। नानी, मुझे एक आइडिया मिला है। आप छोले भटूरे बनाने का काम क्यों नहीं शुरू करती? अगर आप मेरे स्कूल के बाहर छोले भटूरे का ठेला लगाएंगी तो आपको अच्छी कमाई होगी। न केवल बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद ले सकेंगे, बल्कि जो माता पिता स्कूल आते हैं वे भी बाहर लगे ठेलों से खाना पैक करके घर ले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली मीना सब कुछ सुन लेती है जो रिंकी ने कहा और दादी माँ को बताती है। मैं भी नानी के बनाए हुए चिव खाऊंगी। इसलिए नानी, आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, बल्कि मैं कार से सामान की व्यवस्था तक सब कुछ कर दूंगी। बस आप कल से चिव बनाना शुरू कर दो। लेकिन कोई अगर मगर नहीं, जब आप अच्छे पैसे कमाने लगो तब मुझे पैसे लौटा देना। अगले ही दिन से नानी ने रिंकी के स्कूल के बाहर अपना छोला भटूरा का ठेला लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्कूल खत्म होता, नानी के बनाए छोला भटूरा की खुशबू से खिंचकर बच्चे ठेले तक पहुंच जाते। पहले ही दिन नानी के छोले भटूरे खूब बिके। चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी की जुबान पर नानी के छोले भटूरे का नाम था। अगले दिन नानी फिर से स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाती हैं। तभी स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू देवी ठेले के पास आती हैं। अरे, तो आप ही हैं वो नानी जिनके छोले भटूरे एक ही दिन में इतने मशहूर हो गए हैं कि आज सबकी जुबान पर सिर्फ नानी के छोले भटूरे का नाम है। आज तो मुझे भी नानी के छोले भटूरे ही खाने हैं। प्रधानाचार्य की बातें सुनकर नानी बहुत खुश हो जाती हैं और उनके लिए एक प्लेट छोला भटूरा पैक करने लगती हैं। अरे नानी, एक प्लेट से मेरा क्या होगा? आप 2 प्लेट पैक कीजिए। नानी खुशी खुशी मंजू देवी के लिए छोला भटूरा पैक करती हैं। इसके बाद नानी ने हर दिन इसी तरह छोला भटूरा बनाकर स्कूल के बाहर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में नानी ने मीना से लिया हुआ सारा पैसा वापस कर दिया। अब नानी के घर में खाने पीने से लेकर हर जरूरत का सामान था। रिंकी और गुल्लू के पास अच्छे कपड़े थे और पढ़ाई के लिए हर जरूरी चीज भी मौजूद थी। एक शाम नानी ने गुल्लू और रिंकी को अपने पास बिठाया, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, लेकिन ये सब तुम दोनों की वजह से मुमकिन हुआ है। एक समय था जब मुझे केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था, लेकिन आज देखो, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों, नानी के छोले भटूरे के इतने मशहूर होने का कारण तुम दोनों ही हो। गोलू नानी को गले लगाता है और कहता है, नानी चलो देखते हैं आपके हाथों का बना छोला भटूरा, वो भी गरम गरम अचार के साथ। नानी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, चलो बेटा। क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं अभी बना देती हूँ। फिर तीनों मिलकर मजे से छोला भटूरा खाते हैं। कुछ दिनों बाद नानी स्कूल के बाहर एक छोला भटूरा की दुकान खोलती है और दुकान पर कई कामगार काम करने लगते हैं। नानी की दुकान इतनी मशहूर हो जाती है कि लोग दूर दूर से नानी के छोला भटूरा के नाम से जाने वाली दुकान पर आते हैं। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम रितेश है, नानी की दुकान पर छोला भटूरा खाने आता है। इतना स्वादिष्ट कि जो भी इस शहर में आता है वो नानी के छोला भटूरा का स्वाद जरूर लेता है। लोग कहते हैं, नानी प्लीज हमें बताइए कि आप अपने छोला भटूरा में क्या डालती हैं। ढेर सारा प्यार, नानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, और मुझे आप सबकी तारीफें सुनकर बहुत आशीर्वाद महसूस होता है। तभी नानी का पोता रितेश नानी के छोला भटूरा बनाते हुए वीडियो बनाने लगता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। इस वजह से नानी और भी मशहूर हो जाती हैं। उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल होने लगती है, जिसे देखकर गोलू और रिंकी खुशी से झूम उठते हैं। अब नानी, गोलू और रिंकी तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।